कहानी सिया आईने में कैद मोहब्बत। रात के सन्नाटे में जब हुआ कि सांस भी राग जाए और अंधेरे की चादर इतनी गहरी हो जाए कि सांस लेना मुश्किल लगे, तब कुछ ऐसी रूहें जागती हैं जिनका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं। कहानी का आगाज एक कदीम हवेली से होता है जो गांव के किनारे एक जंगल के बीचों बीच वाक़ थी। लोग इसे ओशम्स हवेली के नाम से जानते थे। बरसों से ये वीरान थी, कोई वहां जाता तो वापस नहीं आता। मगर एक दिन शहर से आया एक नौजवान फनकार अहमद इस वीरान जगह पर अपनी तस्वीरी नुमाइश के लिए हवेली को किराए पर लेने आ गया। इसे पुरस्रार सुनसान और पुरानी जगहों से खास लगाव था। वो कहता था, जहाँ कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं वहाँ मेरी पेंटिंग शुरू होती है। पहली रात वो हवेली में अकेला ठहरा। चांद की धुंधली रोशनी टूटे शीशों से अंदर आ रही थी। दीवारों पर पुराने वक्तों के फ्रेम लटके थे जिनमें मौजूद चेहरे धुंधले हो चुके थे। अहमद ने एक कमरा साफ किया, अपना सामान रखा और बुर्श उठाया। जैसे ही इसने दीवार पर तस्वीर बनानी शुरू की, इसके पीछे से किसी औरत की मध्यम हंसी सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो अंधेरे के साए के अलावा कुछ ना था। इसने सोचा शायद वहम है, मगर जब वो वापस मुड़ा तो इसके बुर्श से रंग बहने लगा जैसे किसी ने इस पर फूंक मारी हो। अगली रात इसने वही आवाज़ दोबारा सुनी, मगर इस बार आईने में किसी के बालों की झलक थी। वो करीब गया। पुराने आईने के अंदर से एक चेहरा अलिफाबेर रहा था, सिया आंखों, सुर्ख होंठों और बेहद खूबसूरत नकूश वाली एक औरत। इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे आसमान के नीचे जलती हुई आग। अहमद पीछे हटा, मगर औरत बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम जरना है और मैं तुमसे पहले भी मिल चुकी हूँ, बहुत पहले। अहमद का दिल तेज धड़कने लगा। जरना ने आईने से बाहर आकर कमरे के वस्त में कदम रखा। इसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में तीर रही थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब कशिश थी। अहमद के लिए ये किसी ख्वाब जैसा था। जरना ने बताया कि वो एक जनुजादी है जो सदियों से इसी आईने में कैद है। कभी वो इंसान थी, मगर एक जादूगर ने इसकी मोहब्बत से धोखा किया और उसकी रूह को आईने में कैद कर दिया। तब से मैं किसी ऐसे दिल की तलाश में हूँ जो मेरी कैद तोड़ सके, इसने मध्यम लहजे में कहा। अगले कई दिनों तक अहमद इस हवेली से नहीं गया। वो हर रात जरना से बातें करता। वो इसके लिए आईने में से आवाज़ देती, इसके ख्वाबों में आती और उसके दिल में एक अनजानी वाबस्तगी पैदा होने लगी। अहमद ने एक दिन कहा, अगर तुम वाकई हो तो इस दुनिया में आ जाओ, मैं तुम्हें कैद से आज़ाद कर दूंगा। ओ जरना मुस्कुराई, आज़ादी की कीमत मोहब्बत है, क्या तुम वो दे सकते हो? अहमद ने इस बात में सर हिलाया। इस रात आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अहमद ने देखा कि आईना लरजने लगा, इसमें लाल रोशनी अलिफाबेरनी लगी। जरना चीख उठी, मेरे करीब आओ अहमद, मेरे हाथ थाम लो। अहमद ने हाथ बढ़ाया और लम्हे भर में पूरा कमरा लरज अलिफाते। आईना टूट गया और जरना हकीकत में उसके सामने आ गई, मगर अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। इसके लंबे बाल जमीन पर रेंग रहे थे और उसकी आवाज़ गहरे गार से गूंजती महसूस हुई। मैं आज़ाद हो गई हूँ, लेकिन अब तुम मेरी मोहब्बत के कैदी हो। अहमद के कदम जमीन से जड़ गए, वो हरकत ना कर सका। जरना ने इसके गिर्द दायरा बनाया। अचानक दीवारों पर अजीब साए नाचने लगे, आईने के टुकड़ों में खून के निशान जाहिर होने लगे। जरना उसके सीने पर हाथ रख कर बोली, तुम्हारा दिल अब मेरा है, अब तुम कभी इस दुनिया से नहीं जा सकोगे। अहमद चीखा, मगर उसकी आवाज़ दम तोड़ गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियां बंद हैं। अंदर अहमद की बनाई गई एक पेंटिंग दीवार पर लटकी थी। इसमें एक औरत और एक मर्द दिखाई दे रहे थे, दोनों एक दूसरे की आंखों में कैद। महीनों बाद जब एक नया शख्स वहां आया तो इसने वही पेंटिंग खरीद ली। रात को इसने देखा कि पेंटिंग में औरत की आंखें इसकी तरफ देख रही हैं जैसे जिंदा, और अगले दिन इसका भी कुछ पत्ता न चला। कहा जाता है, जरना अब हर इस दिल में बसी है जो इसकी तस्वीर को देखे। इसकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बस नया जिस्म तलाश कर लेती है। अब भी अगर रात के वक्त तुम किसी पुराने आईने के सामने अकेले खड़े हो और तुम्हें अपने पीछे किसी औरत की हंसी सुनाई दे, तो समझ जाओ कि जरना तुम्हें देख रही है, अपने अगले कैदी के तौर पर।